तो आज हम नेपोलियन हिल के विचारों की दुनिया में चल रहे हैं, ये समझने के लिए कि सुबह को कंट्रोल करके कोई भी अपनी पूरी जिंदगी को कैसे एक नई दिशा दे सकता है। आइए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, ज्यादातर लोगों की सुबह आखिर होती कैसी है ना? अलार्म बजा नहीं कि एक रेस शुरू हो गई। फोन पर नोटिफिकेशंस की बौछार, दिन भर क्या क्या करना है उसकी टेंशन और पूरी दुनिया की उम्मीदें सब एक साथ सिर पर आ जाती हैं। मतलब दिन शुरू होने से पहले ही हम थक जाते हैं, बस बिना किसी मकसद के इधर से उधर भाग रहे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर दिन के पहले बस 10 मिनट ही पूरे भविष्य को बदल दें? यही तो इस पूरी बातचीत का असली पॉइंट है। ये आइडिया कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन सोच समझकर बनाई गई मॉर्निंग रूटीन हमारे अंदर एक जबरदस्त पावर जगा सकती है। ये सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है, नहीं, ये तो अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस बैठने जैसा है। तो पहला सेक्शन इसी बारे में है कि सुबह कैसे एक आईने की तरह होती है, जो हमारी अनुशासन, हमारी दिशा और हमारी इच्छा सब कुछ दिखा देती है। सच तो ये है कि अगर कोई सिर्फ एक सुबह हमारे साथ गुजार लेना, तो वो हमारे भविष्य का अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी सुबह को जीते हैं, असल में हम अपनी पूरी जिंदगी को वैसे ही जीते हैं। अब देखिए, 2 तरह की सुबह होती हैं और फर्क बिल्कुल साफ है। एक है रिएक्टिव मॉर्निंग, जहां अलार्म और दुनिया के डिमांड्स हम पर हावी हैं, हम बस भटक रहे हैं। और दूसरी तरफ है एक इंटेंशनल मॉर्निंग, जहां हमारा मकसद और हमारी क्लैरिटी सबसे ऊपर है। यहाँ कंट्रोल और पावर हमारे हाथ में है। तो ये एक चॉइस है, भटकना है या दिशा देनी है। मतलब समझिए, जागने के बाद का जो पहला घंटा है ना, वो सिर्फ टाइम नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, एक ऐलान है। वो कहता है या तो मैं कंट्रोल में हूं या मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। जब कोई सुबह बिस्तर से उठता है तो वो सिर्फ जाग नहीं रहा होता, वो एक तरह से ऐलान कर रहा होता है कि आज का दिन कौन चलाएगा, वो खुद या फिर हालात। चलिए अब बात करते हैं मन पर काबू पाने की। ये लीडरशिप का पहला कदम है। यहाँ हम उन मेंटल एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे जो दिन को संभालने के लिए जरूरी हैं, इससे पहले कि दुनिया हमें संभाल ले। क्योंकि याद रखिए, असली लीडरशिप दूसरों पर नहीं, सबसे पहले खुद पर शुरू होती है। तो हर सुबह एक सवाल पूछना बनता है, आज कौन बनना है? ये सवाल पहचान का है, आइडेंटिटी का है। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है जो हर सुबह लेना होता है। देखिए, कोई भी इंसान हालात की पैदाइश नहीं होता, वो अपने फैसलों से बनता है। तो मन पर कमांड पाने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी पहचान तय करें। डिसाइड करें कि आज आप कौन हैं, एक वॉरियर या एक प्लानर। स्टेप 2, अपने विजन को डिक्लेयर करें। अपने गोल्स को जोर से बोलिए ताकि वो सिर्फ दिमाग में न रहें। और स्टेप 3, अपने विचारों को डिफाइन करें, उन्हें लिखिए। और लिखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक इंसान की जिंदगी उन विचारों से नहीं बनती जो बस आते जाते रहते हैं, बल्कि उन विचारों से बनती है जिन्हें वो पकड़ कर रखता है, जिन्हें वो एंकर करता है। जब हम लिखते हैं ना, तो हम अपने उड़ते हुए विचारों को एक लंगर दे देते हैं। वो सिर्फ आइडिया नहीं रहते, वो पक्के इरादे बन जाते हैं। जो लिखा नहीं गया, समझिए वो हवा हो गया। ठीक है, तो मन को तो हमने कमांड दे दी, अब बारी है एक्शन की, क्योंकि मोशन से ही इमोशन पैदा होता है। ये सेक्शन सुबह की रूटीन के फिजिकल हिस्से और उसके साइकोलॉजिकल असर के बारे में है। मन को साध लिया, अब शरीर को जगाना है। यहाँ एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, द वन हार्ड थिंग, यानी एक मुश्किल काम। मतलब जानबूझकर कोई ऐसा काम करना जो मुश्किल लगे, जैसे ठंडा पानी, एक्सरसाइज या बस चुप बैठना। ऐसा इसलिए ताकि हम अपने अंदर ताकत और अनुशासन वाली पहचान बना सकें। ये खुद को साबित करने का तरीका है कि हाँ, मैं मुश्किल चीजें कर सकता हूँ। जब दिन का पहला फैसला ही एक जीत हो, तो सोचिए बाकी का दिन कैसा जाएगा। और इसके पीछे का प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है। मोशन से इमोशन बनता है। जब शरीर मूव करता है ना, तो दिमाग भी उसके साथ अलाइन हो जाता है, एक लाइन में आ जाता है। जब बॉडी में हरकत होती है तो एनर्जी फ्लो करती है, दिमाग में क्लैरिटी आती है और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ फिटनेस की बात नहीं है, ये तो आज़ादी की बात है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम अपना नजरिया, अपना पर्सपेक्टिव सेट करेंगे स्थिरता और आभार की शक्ति से। ये इस बारे में है कि दिन को एक सॉलिड माइंडसेट के साथ कैसे शुरू किया जाए। स्पष्टता पाने के लिए बस 10 मिनट की शांति।
दुनिया के शोर शराबे में कूदने से पहले अपने अंदर की आवाज से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 10 मिनट की खामोशी पूरे दिन का रुख बदल सकती है। ये वो वक्त है जब कोई दुनिया की नहीं बल्कि अपनी आवाज सुनता है। और फिर आती है सराहना की ताकत, मतलब सिर्फ 3 ऐसी चीजें गिनना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये कोई कमजोर इमोशन नहीं है, ये तो ताकत का एक जबरदस्त टूल है। ये एक सिंपल सी ताकत है, शांति का सोर्स है और अपनों से जुड़ने का एक तरीका है। जब दिन की शुरुआत ही आभार यानी ग्रैटिट्यूड से होती है ना, तो दुनिया की कोई चीज आपको छोटा महसूस नहीं करा सकती। और एक आखिरी चीज, एक बिल्कुल साफ टारगेट सेट करना, मतलब वो एक सबसे जरूरी काम पहचानना जो आज हमारे मिशन को आगे बढ़ाएगा। देखिए, असली पावर प्रिसिजन में है, सटीकता में है। अपनी एनर्जी को 10 छोटे छोटे कामों में बिखेरने से अच्छा है उसे एक बड़ी जीत पर फोकस करना। तो हर सुबह खुद से ये सवाल पूछना है, आज की मेरी एक जीत क्या होगी? ये एक सवाल पूरी तरह से भटकाव को खत्म कर देता है और क्लैरिटी ले आता है। तो आखिर में बस यही याद रखना है, महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम अचानक टकरा जाते हैं। नहीं, ये वो चीज है जिसमें हम सोच समझ कर कदम रखते हैं। एक पर्पसफुल जिंदगी अचानक नहीं मिलती, उसे रोज के छोटे छोटे फैसलों से डिजाइन किया जाता है। और हर सुबह उस महानता की तरफ एक और कदम बढ़ाने का एक नया मौका होता है। तो बात आकर एक सवाल पर रुकती है। दिन की शुरुआत एक चॉइस से होती है। हर सुबह एक दोराहा है। एक रास्ता है बस रिएक्ट करने का और दूसरा है इरादे के साथ जीने का। तो सवाल ये है, कौन सा रास्ता चुना जाए?